नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? आपको याद रखना है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। आपको आंसर बता दें। आंसर ए राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। किसका? कार्यपालिका का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आपको याद रखना है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। आपको आंसर बता दें। आंसर ए राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संसद का स्थायी सदन है। आपको याद रखना है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। आपको आंसर बता दें। आंसर बी राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद बनती है। आपको याद रखना, भारतीय संसद किससे बनती है। आपको आंसर बता दें। आंसर डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। आपको याद रखना किससे बनती है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको याद रखना, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको आंसर बता दें। आंसर डी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की? स्वर्ण सिंह समिति ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपको याद रखना, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपको आंसर बता दें। आंसर ए लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। आपको याद रखना है, किस वर्ष संविधान को के मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था। आपको आंसर बता दें। आंसर 1976। कब किया गया था? आंसर बी 1976। आपको याद रखना, संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को अंत स्थापित कब किया गया था? 1976 को। आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। आपको याद रखना है, निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। आपको आंसर बता दें। आंसर बी उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको याद रखना, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको आंसर बता दें। आंसर ए राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको कहाँ से थे? आपको याद रखना है कहाँ से थे। आपको आंसर बता दें। आंसर सी बिहार से। कहाँ से थे? बिहार से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। आपको याद रखना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। आपको आंसर बता दें। आंसर बी संसद द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आपको याद रखना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको आंसर बता दें। आंसर ए डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। आपको याद रखना, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है? राज्यसभा का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। आपको आंसर बता दें। आंसर बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। आपको याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आंसर डी 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। आपको याद रखना, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। आपको आंसर बता दें। आंसर डी उत्तर प्रदेश।
कितनी है? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 18, किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आपको याद रखना है, किस संघ शासित प्रदेश के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए दिल्ली और पांडिचेरी का। किसका है? दिल्ली और पुडुचेरी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आपको याद रखना, आज़ाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आपको आंसर बता दें, आंसर ए डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आपको याद रखना, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी कौन है आपको याद रखना है। आपको आंसर बता दें, आंसर बी भारत का महान्यायवादी। कौन है? भारत का न्यायवादी। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।